सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना के बारे में, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आज के इस वीडियो में अच्छी तरीके से बात करने वाला हूं। दोस्तों, आप सबको पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा कि वैसे किसान मजदूर भाई जो पीएम किसान का ऑलरेडी लाभ लेते हैं या फिर पीएम किसान के लिए फॉर्म को भरे हुए हैं, वो पीएम किसान के पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर करवा चुके हैं। तो उन सभी किसान भाइयों के लिए जो अगला किस्त आने वाला है पीएम किसान का, वो किस्त आने से पहले वैसे किसान भाई जिनका पीएम किसान में अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया गया है, यानी कि उन सभी किसान भाई जिनका पीएम किसान में अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक लिस्ट को जारी किया गया है। यानी कि दोस्तों फाइनली गवर्नमेंट के द्वारा एक लिस्ट को जारी किया गया है और उस लिस्ट में वैसे किसान भाई का नाम है जिन किसान भाइयों का अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया गया है, यानी कि अभी तक वो ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं। तो उन सभी किसान भाइयों का लिस्ट जारी किया गया है और वैसे किसान भाई जिनका उस लिस्ट में नाम है, तो उन सभी किसान भाइयों का जब तक ई-केवाईसी नहीं होता है तो फिर अगला उनका पीएम किसान का जो पैसा है वो कभी भी आएगा नहीं। जैसे ही आप अपना ई-केवाईसी करवा लेते हैं, इसके बाद ही आपका पीएम किसान का जो पैसा है वो आएगा। तो इसके लिए दोस्तों किस तरीके से आप अपना लिस्ट में नाम को देख सकते हैं कि आपका जो पीएम किसान में ई-केवाईसी किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, या फिर वो जो लिस्ट को जारी किया गया है उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पीएम किसान में ई-केवाईसी जिनका नहीं हुआ है उस लिस्ट को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा। आप यहां से खुद से अपने मोबाइल फोन से चेक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको वहां पर आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है और ये आपके सीएससी आईडी की जरूरत होती है। अगर आपके पास सीएससी आईडी है, आपका प्रज्ञा केंद्र है, तो आप अपने से ही खुद से ही पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर के और आप पीएम किसान का ई-केवाईसी जिनका नहीं हुआ है उस लिस्ट को देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके नियरेस्ट सीएससी सेंटर में यानी कि प्रज्ञा केंद्र में जाकर के और वहां पर बोलना होगा कि पीएम किसान का जो ई-केवाईसी नहीं हुआ है उन लोगों का लिस्ट को चेक करना है कि मेरा पीएम किसान में ई-केवाईसी किया गया है या नहीं किया गया है, और जो लिस्ट को जारी किया गया है उस लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। तो वहां पर आपसे थोड़ा सा कुछ 20 से 30 रुपया चार्ज लेंगे और इसके बाद आपको वहां पर लिस्ट को दिखा देंगे, आपका नाम पढ़ करके, और वहां पर बता देंगे कि आपका ई-केवाईसी पीएम किसान के पोर्टल में किया गया है या नहीं किया गया है। अगर वहां पर आपका उस लिस्ट में नाम होगा तो इसके बाद आपका तुरंत ही वहां पर ई-केवाईसी कर दिया जाएगा। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं होगा तो आपको समझ आना है कि आपका पीएम किसान में ऑलरेडी ई-केवाईसी किया हुआ है, आपको फिर से ई-केवाईसी कराने की जरूरी नहीं है। जैसे ही आपका अगला किस्त यानी कि 16वां किस्त जैसे ही पीएम किसान का आएगा तो आपका भी ई-केवाईसी कराने के बाद पीएम किसान का जो पैसा है वो आ जाएगा। और दोस्तों ध्यान रहे कि आपको पीएम किसान में पैसा आने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला आपका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी। और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और सब कुछ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ कि किस तरीके से आप लैंड सीडिंग को, अगर आपका नो है तो यस किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है तो उसको, आधार सीडिंग क्या होता है, आधार सीडिंग को यस किसी तरह से करना है, और आपका ई-केवाईसी नहीं है तो ई-केवाईसी किस तरह से कराना है। अगर ये सब वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहें तो ये सारी वीडियो को देख करके और आप सब कुछ अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आपका ये तीनों चीज यस है तो ही आपका पीएम किसान का जो पैसा है वो मिलेगा। अगर आपका इन तीनों में से कोई भी अगर नो है तो आपका जो पीएम किसान का पैसा है वो नहीं मिलेगा, रुक सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, आपका पीएम किसान का लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग और ई-केवाईसी, ये तीनों चीज यस आपका होना अनिवार्य है, जरूरी है। इसके बाद ही आपका जो पीएम किसान का अगला पेमेंट है वो आपको मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला था भारत सरकार के द्वारा जो ई-केवाईसी वैसे किसान भाई जिनका ई-केवाईसी पीएम किसान के पोर्टल में नहीं हुआ है, तो उन किसान भाइयों के लिए एक लिस्ट को जारी किया गया है और आप लोग जल्द से जल्द अपना लिस्ट में नाम चेक करके और ई-केवाईसी करा लें। इसके बाद ही आपका पीएम किसान का पैसा मिलेगा। वैसे किसान जो अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, यानी आने वाले दिन में जो पेमेंट मिलने वाला है उन किसान भाइयों का ई-केवाईसी नहीं होता है, तो उनको जो पीएम किसान का पैसा है वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों सीएससी सेंटर वाले यानी कि प्रज्ञा केंद्र वाले मेरे को बोले थे, बताए थे कि आप एक वीडियो बना करके और बता दीजिए, क्योंकि ई-केवाईसी के लिए एक न्यू लिस्ट को जारी किया गया है जिनका ई-केवाईसी नहीं किया गया है। तो सब लोग को बता दीजिए ताकि मेरे पास आ करके यानी कि सीएससी सेंटर में जा करके और आप लोग अपना अपना ई-केवाईसी को करा सके। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो बना करके और अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ। और आप लोगों को इस वीडियो में बस यही बताना था। आशा है कि जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।